नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम लगातार चल रहा है और यह कहा जा रहा है कि 2026 तक सरकार जमीन सर्वे का काम करा लेगी। लेकिन इस बीच देखिए कि कई सारी परेशानियां जो है वो सामने निकल कर आ रही है। भूमि मालिक जो है अपनी परेशानियां अलग अलग मंच पर बता रहे हैं, शिकायतें दर्ज करा रहे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के कई सारी बातें वो सामने आ रही हैं। चाहे वो कर्मचारी को लेकर के हो, अधिकारी को लेकर के हो, कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विवाद जो है वो मचा हुआ है और आपसी संबंधों के बीच भी कहा जा रहा है कि खटास हो रहे हैं, क्योंकि कागजों को लेकर के कई सारी दिक्कतें हैं। कई सारे ऐसे पुश्तैनी जमीन है जिसके कागजात लोगों के पास नहीं है और इस तरह की कई सारी विसंगतियां हैं जिसको की खबर कह सकते हैं या जिसको लेकर के चर्चा आमजन भी कर रहे हैं और सरकार तक अपनी शिकायतें पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के सरकार ने जो बातें कही थी उसमें कहा गया था कि देखिए, जमीन सर्वे अगर हो जाते हैं तो फिर तमाम जो विभाग हैं जो अब तक विवादों में उलझे हुए रहते हैं वो विभाग जो है अब डेवलपमेंट के काम कर पाएंगे और विकास के काम जो है वो होंगे और फिर बिहार जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन देखिए, जैसे ही जमीन सर्वे का काम हुआ और इसकी शुरुआत हुई है तो आनन फानन में, क्योंकि बिहार में ज्यादातर लोग बिहार से बाहर रहते हैं, घर से लोगों ने फोन किया कि आप घर चले आइए क्योंकि जमीन सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में अगर आप नहीं आते हैं तो फिर जमीन हाथ से चली जाएगी। और एक डर और भय का माहौल भी बिहार के अलग अलग जिले में, कह सकते हैं अलग अलग गांव में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। और फिर बाहर में जो रोजी रोजगार कमाने वाले लोग हैं वो आनन फानन में बिहार की तरफ आने लगे और उसके बाद देखिए लगातार परेशानियां बढ़ती चली गई। कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर जमीन तो है लेकिन कागजात नहीं है, कई सारे कागजात हैं लेकिन जमीन नहीं है। कुल मिलाकर के जब जमीन सर्वे के काम की शुरुआत होती है और उसके बाद देखिए कई सारी जो है परेशानी और विसंगतियां देखने को मिली। लेकिन उससे भी बड़ी बात आपको बता दें कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। जब लोग ऑफिस के चक्कर काटने लगे, ऑफिस जाने लगे, बाबुओं के चक्कर लगाने लगे तो वहां पर भ्रष्टाचार एक बड़ी बात हो गई और उसको लेकर के लोग अलग अलग मंच पर शिकायत दर्ज करने लगे। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस पूरे मामले को देखिए शुरू से लेकर के अब तक जो परेशानी हो रही थी उसको दूर करने की कोशिश की। कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में बातें कही गई, दाखिल खारिज को लेकर के मामला सामने आया, रैयतों को लेकर के मामला सामने आया, इसके अलावा बदलैन को लेकर के भी मामले जो है वो सामने आया। लेकिन अब आपको बता दें कि जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसको एक बार फिर से बेहतर और सुचारू रूप से चलाने की बात हो गई है। और पटना में देखिए जिस तरह से आज बड़ी बैठक या एक तरह से कह सकते हैं कि आयोजन हुआ, कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी मौजूद रहे। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई अधिकारी जो है उसकी मौजूदगी में देखिए शुभारंभ हुआ है और अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन ये प्रक्रिया जो है अब सुचारू रूप से होगी और इसमें कई सारी बातों को लेकर के जो है बताया गया है। एक तरफ कहा गया है कि अब देखिए घर से लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यानी बाबुओं के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अब घर बैठे ही वो काम हो जाएंगे। दूसरी बात, शिकायत को लेकर के भी बातें कही जा रही है, यानी कि अब यहां पर अगर आप शिकायत दर्ज कर देते हैं तो समझिए कि त्वरित कार्यवाही होगी। कुल मिलाकर के जो खबरें हम बताने जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब जमीन सर्वे से जुड़ी हुई जो परेशानी अब तक हो रही थी वो परेशानी से निजात मिलेगी भूमि मालिक को। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आज जिस तरीके से पटना में देखिए बड़ी कह सकते हैं कि बड़ा कार्यक्रम किया गया जिसमें राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी के अलावा आपको बता दें कि कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें आपको बता दें अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव जय सिंह, निदेशक चकबंदी राकेश कुमार सिंह के अलावा विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, निदेशक भू अर्जन कमलेश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। और पोर्टल को लेकर के देखिए जो है शुभारंभ हो गया है, जिसमें अब ये पोर्टल से क्या क्या फायदे होंगे। कहा जा रहा है कि राजस्व विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा होगी। बिहार भूमि पोर्टल को एकीकृत लॉगिन व्यवस्था के अंतर्गत सुविधा का लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ शिकायत संख्या के आधार पर एसएमएस एवं पोर्टल के माध्यम से अद्यतन जानकारी की सुविधा मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व में की गई शिकायतों की संदर्भित सूची को देखने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन भी कार्यालय द्वारा ऑनलाइन किए जाएंगे। वहीं
दूसरी तरफ शिकायत पर की गई कार्रवाई को भी देखने की पारदर्शी व्यवस्था हो गई। और इस पूरे मसले पर देखिए जो बातें कही जा रही है उसमें कहा गया है, जो मंत्री ने बातें कही उसमें कहा गया है कि कार्य प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे आम जनता को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। शिकायतों को न सिर्फ त्वरित समाधान होगा बल्कि हर चरण की जानकारी लोगों को समय पर मिलेगी और यह व्यवस्था बिहार सरकार की ई गवर्नेंस की दिशा में एक मजबूत पहल है जो प्रशासन को तकनीकी रूप से अधिक सक्षम और संवेदनशील बनाएगी। वहीं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि यह डिजिटल पहल राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसमें नागरिकों को अधिक सशक्त और जागरूक बनाना प्राथमिकता है। हम चाहते हैं कि हर नागरिक को यह महसूस हो कि उसकी आवाज सुनी जा रही है। यह प्रणाली विभागीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाएगी और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता लाएगी। वहीं शिकायत प्रबंधन प्रणाली का जो उद्देश्य है उसमें कहा गया है कि शिकायत दर्ज करने में आसानी होगी क्योंकि नागरिकों को राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से संबंधित अपनी शिकायतों को आसानी से ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना और इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा कई सारी बातें कही गई। उसमें कहा गया है कि देखिए भ्रष्टाचार में कमी आएगी, शिकायत निवारण की एक व्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करके भ्रष्टाचार की संभावना को कम करना होगा। वहीं डेटा विश्लेषण के बारे में कहा गया कि देखिए जो दर्ज की गई शिकायतों के डेटा का विश्लेषण है उसमें विभाग अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं में सुधार कर सकता है और भविष्य में होने वाली तमाम जो शिकायतें हैं उसमें कमी आएगी। और लगातार जो बातें कही जा रही है कि इसमें अब देखिए किस तरीके से, क्योंकि ये नई प्रणाली व्यवस्था है और इसमें राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निवारण सुनिश्चित किया जा सके। और देखिए अब कहा जा रहा है कि लगातार जो तमाम तरह की परेशानी सामने आ रही थी और एक तरीके से कहा जा रहा था कि जो गति हो रही थी जमीन सर्वे को लेकर के वो गति धीमी पड़ गई थी और सरकार के लिए जमीन सर्वे कह सकते हैं एक तरीके से गले की फांस बन चुकी थी, क्योंकि तमाम जो लोग थे वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे और एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नाराजगी भी लोगों के मन में हो रही थी कि जमीन सर्वे को लेकर के देखिए सरकार ने क्या कुछ कर दिया, क्या एक परेशानी लोगों के जिम्मे लोगों के मत्थे जो है सरकार ने चढ़ा दिया है। और उसी कड़ी में कहा जा रहा है कि सरकार की कोशिश है कि लोगों की परेशानी जो है वो कम से कम हो। और अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया जिस तरह से हो गई है और अब इसमें तमाम तरह की बातें सामने आ गई और अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर अपनी आप शिकायत दर्ज करेंगे और शिकायतों का निवारण जो है या निपटारा जो है वो जल्द से जल्द होगा और पूरी तरह से जो है एक डेटा भी शुरू से लेकर अंत तक की बातें होंगी और कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी इसकी जद में आएंगे तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए इसे बड़ा प्रयोग कहा जा रहा और कहीं न कहीं जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ी पहल कह सकते हैं सरकार की। देखना दिलचस्प होगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का यह कदम जो है कितना लाभान्वित करता है भूमि मालिकों को। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मंत्री ने आज बातें कही हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि जमीन मालिकों को बड़ी राहत कम से कम जमीन सर्वे के दौरान जो है इन नियमों से जरूर फायदा होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।